सो आई एम स्टार्टिंग विद द मनी एंड बैंकिंग नोट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल मनी में क्या इन्वेंशन हुई और पहले इनिशियली हम कैसे मनी में ट्रेड करते थे। सबसे पहले हम बार्टर सिस्टम में ट्रेड करते थे। बार्टर सिस्टम का मतलब क्या होता था कि गुड्स को हम गुड्स के बदले में एक्सचेंज करते थे। ठीक है, जैसे आपने कुछ ख़रीदना है, फॉर एग्जांपल अगर आपको वीट परचेज़ करनी है, ठीक है, तो अगर एक आप बायर है, उसके पास वीट है बट उसको वीट के बदले में राइस चाहिए, तो आपके पास राइस होनी चाहिए। आप उस पर्सन को राइस दे दोगे एंड उसके बदले में वो आपको वीट दे देगा। दैट वाज बार्टर सिस्टम। ठीक है, बट बार्टर सिस्टम में बहुत सारी डिसएडवांटेजेस भी थी। तो क्या डिसएडवांटेज थी? फर्स्ट ऑफ ऑल लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। इसका मतलब कि अगर आप सपोज, जैसे मैंने एग्जांपल लिया कि एक पर्सन है जिसके पास वीट है, ठीक है, तो आप वो वीट लेना चाहते हो बट उसको उसके बदले में राइस चाहिए। अब आपके पास राइस होनी भी चाहिए, ठीक है ना। तो ये दोनों चीज़ें पॉसिबल होने मतलब वहाँ पे होनी चाहिए कि एक पर्सन के पास वीट हो, उसके बदले में उसको राइस चाहिए और राइस हमारे पास होनी भी चाहिए, राइट। सो दिस इज़ डबल कोइंसिडेंस। और ये होना एक बहुत बड़ी क्लियर पॉसिबिलिटी होती थी कि हाँ भी ऐसा है कि लाइक एक पर्सन है जो उसकी वांट है, ठीक है, वो हमारे पास होनी चाहिए और जो हमारी वांट है वो उसके पास होनी चाहिए। सो दैट वाज अ रेयर पॉसिबिलिटी और ये एक सबसे बड़ी लिमिटेशन थी बार्टर सिस्टम की जो मनी ने ओवरकम की। नेक्स्ट वाज लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। देयर वाज नो कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। लाइक अगर हम ये बोल रहे हैं कि हम एक जैसे एक चीज़ को दूसरी चीज़ के बदले में दे रहे हैं, तो हम उसको कैसे एक्सचेंज कैसे करें। जैसे अभी हम 10 रुपीज़ की चीज़ खरीदते हैं तो हम 10 रुपीज़ पे करते हैं और हम सामान ले लेते हैं। अगर आपको 20 रुपीज़ का चाहिए तो आप 20 रुपीज़ के बदले में सामान खरीद लेते हो। बट उस टाइम पे ये प्रॉब्लम थी कि हम उसमें कॉमन मेजर कैसे लेकर आएँ, ठीक है। अब जैसे कि अगर एग्जाम्पल हूँ, लाइक हमने बोला कि ये सब वीट और राइस का कर रहे हैं, तो उसमें हम कितनी वीट के बदले में कितनी राइस लें, ठीक है। हमें बस ये कॉमन मेजर नहीं था। अभी हमें पता है 10 रुपये की चीज़ है, 20 रुपये की चीज़ है, 30 रुपये की चीज़ है, बट उस टाइम पे वो कॉमन मेजर होना कि कितने रेट पे उनको एक्सचेंज करें, वो एक सबसे बड़ी डिफ़िकल्टी थी। उसके बाद लैक ऑफ डिविजिबिलिटी, ठीक है। लैक ऑफ डिविजिबिलिटी मीन्स अब सारे के सारे गुड्स डिवाइड नहीं हो सकते। इसका एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, सपोज़ करो एक पर्सन है हॉर्स, ठीक है, और उसको उसके बदले में चाहिए शीप। बट अब एक हॉर्स का प्राइस और एक शीप 5 शीप का प्राइस सेम होता है। 1 हॉर्स इज इक्वल टू 5 शीप। अब एक पर्सन है जिसको हॉर्स चाहिए बट उसके पास एक ही शीप है। अब वो हॉर्स को तो नहीं पार्ट्स में खरीद सकता, ठीक है, तो हम उसको डिवाइड तो नहीं कर सकते। अभी तो हम कर सकते हैं ना, हम कह देंगे कि हमारे को 5 रुपये का चाहिए या 10 रुपये का चाहिए, बट उस टाइम पे ये डिविजिबिलिटी बार्टर सिस्टम में करना पॉसिबल नहीं था। प्रॉब्लम ऑफ स्टोरिंग वेल्थ, ठीक है। अब इनिशियली अभी तो कैसे हम मनी को स्टोर करते हैं, हमारे पास बैंक है, हमारे अपने वॉलेट में स्टोर कर सकते हैं, बट उस टाइम पे बार्टर सिस्टम में सबसे मुश्किल था वेल्थ को स्टोर करना। जैसे हॉर्सेज, उनकी वेल्थ क्या थी, हॉर्सेज, शूज़, वीट। अब ये क्या है, ये विद टाइम ख़राब होते हैं, इनकी वैल्यू ख़राब होती रहती है, उनको बहुत सारी स्पेस चाहिए स्टोर करने के लिए। सो ये सब प्रॉब्लम्स आती थी विद द प्रॉब्लम स्टोरिंग वेल्थ। लैक ऑफ स्टैंडर्ड डेफर्ड पेमेंट्स। अच्छा, डेफर्ड पेमेंट्स का मतलब होता है, डेफर्ड मीन्स जो हमने पेमेंट करनी होती है फ्यूचर। डेफर्ड का मतलब क्या होता है, फ्यूचर में पेमेंट करनी होती है। जैसे आपको पता है हमने लोन लिया है तो हमें पैसे फ्यूचर में रीपेमेंट करनी होती है। बट अगेन वहाँ पे भी यही प्रॉब्लम आ जाती थी कि बार्टर सिस्टम में इनिशियली अभी क्या होता है कि आपने लोन लिया तो आपको पता है अपनी प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट की अमाउंट फ्यूचर में पे करनी है। बट उस टाइम पे ये सब प्रॉब्लम आ जाती थी बिकॉज जो हमने देखा है गुड्स एंड की क्वालिटी विद टाइम क्या होती रहती है, कम होती रहती है। इनकी जो क्वालिटी है वो कम होती रहती है। फिर कोई पार्टी को रिस्क होगा ही, क्योंकि जो उसने सामान खरीदा है वो वैल्यू बढ़ भी सकती है फ्यूचर में या वैल्यू वो कम भी हो सकती है, तो उसको उस चीज़ का भी लॉस रहेगा ही रहेगा। सो दीज वर द प्रॉब्लम्स इन बार्टर सिस्टम। उसके बाद अब उनके पास क्या आई, मनी। अब मनी ने ये सारे के सारे जो भी बैरियर्स थे वो ओवरकम कर दिए, ठीक है, बिकॉज मनी परफॉर्म्स दी फॉलोइंग टाइप्स ऑफ फंक्शंस। हम फंक्शंस की बात करेंगे। सबसे पहले प्राइमरी मतलब मेन फंक्शन क्या है मनी का, दैट इज़ 2 मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड मेजर ऑफ वैल्यू। मीडियम ऑफ एक्सचेंज का मतलब है कि आप मनी इज़, अब पैसे को कोई मना नहीं कर सकता, इसकी जनरल एक्सेप्टेबिलिटी है, ऑल ओवर एक्सेप्टेबल है मनी, ठीक है ना। आप इजीली ट्रांजेक्शन्स कर सकते हो, ठीक है, आप कहीं भी जाके आप पैसों के बदले में कुछ भी सामान खरीद सकते हो। आपको सिर्फ चीज़ की वैल्यू पता होनी चाहिए और आप कर सकते हो। दूसरी बात आ गई वैल्यू की, जो सेकंड पॉइंट में है कि मनी को हम ईजिली कर सकते हैं। लाइक हमने बोला कि आपको कुछ सामान खरीदना है, अपने हॉर्स खरीदना है, हॉर्स क्या बोलोगे, हाँ ये वैल्यू बनती है, वो वैल्यू इतनी है, आप पे करोगे और ले सकते हो। ये गुड लेने हैं, गुड्स की वैल्यू है, सर्विस है, ये सर्विस की इतनी वैल्यू, आप खाना खा रहे हो होटल में तो उसकी इतनी वैल्यू है, तो आप वैल्यू पे करते हो, आप सर्विस ले लेते हो। बट ये सब प्रॉब्लम थी बार्टर सिस्टम में जो मनी ने ओवरकम कर दी।
नेक्स्ट इज सेकेंडरी और सब्सिडरी, मतलब एडिशनल फंक्शंस मनी क्या परफॉर्म करती है। मैंने अभी बताया डेफर्ड पेमेंट्स का मतलब होता है जो मनी आप फ्यूचर में पे करते हो, ठीक है। अब अपने बार्टर सिस्टम में क्या पढ़ा था, लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स, मतलब बार्टर सिस्टम में ये पॉसिबल नहीं था, बट अगेन मनी में ये पॉसिबल था। डेफर्ड पेमेंट आप इजीली आप पैसा लो, आप फ्यूचर में पेमेंट कर सकते हो, बट फ्यूचर में जब आप पे करोगे तो आप साथ के साथ इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट दोनों पे करोगे, ठीक है। सो दैट वाज पॉसिबल इन दी मनी। अब ना पेपर में क्वेश्चन इसमें कैसे आता है, पेपर में आता है कि लाइक अगर मैं डेफर्ड पेमेंट्स की बात कर रही हूँ तो वो ऐसे पूछा जाएगा कि मनी ने ये कैसे ओवरकम की बार्टर सिस्टम है। तो हम पहले बताएंगे कि मनी ने इसमें हम ईजिली हम प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट अमाउंट पे कर सकते हैं, जो कि हम बार्टर सिस्टम में नहीं कर सकते थे, ठीक है। अभी पीछे पढ़ा कि मनी बार्टर सिस्टम को स्टोर करना बहुत मुश्किल है, मनी को स्टोर करना बहुत इजी है, ना तो उसको ज़्यादा स्पेस चाहिए, मनी की वैल्यू सेम रहती है और मनी इज़ ऑल ओवर एक्सेप्टेबल, ठीक है। ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू, आप पैसों को एक जगह से दूसरी जगह बहुत ही ईजिली ट्रांसफ़र कर सकते हो, ठीक है, बट अगेन बार्टर सिस्टम में ये पॉसिबल नहीं था, इतनी मोबिलिटी मतलब इतनी हम कवर अप नहीं कर सकते थे। नेक्स्ट इज व्हाट इज सप्लाई ऑफ मनी। अच्छा, हमने ना ये कंसेप्ट नेशनल इनकम में पढ़ा है, एक होता है स्टॉक कंसेप्ट, एक होता है फ्लो कंसेप्ट। स्टॉक का मतलब होता है जो हम एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर करते हैं, और फ्लो का मतलब होता है जो पीरियड ऑफ टाइम पे मेजर करते हैं। जैसे आपको इनकम मिल रही है, मंथली इनकम मिल रही है, तो इनकम कैसे मिल रही है, मंथली, ठीक है, क्वार्टरली, तो ये फ्लो हो जाते हैं जिसमें टाइम पीरियड लगा होता है, ठीक है। स्टॉक क्या होता है, जो एक पॉइंट पे, तो मनी सप्लाई का मतलब है एक पॉइंट पे इकोनॉमी में कितना पैसा है। मनी सप्लाई का मीन्स एक पॉइंट पे इकोनॉमी में कितना पैसा पड़ा है, दैट इज़ मनी सप्लाई, ठीक है। इट इज़ अ स्टॉक कंसेप्ट, इट इज़ अ टोटल स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय पीपल, मीन्स ऑल ओवर पीपल ऑफ अ कंट्री एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, तो एक स्टॉक कंसेप्ट है। हु आर प्रोड्यूसर्स ऑफ मनी, गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री, ठीक है, और बैंकिंग सिस्टम, ठीक है, ये सब प्रोड्यूसर्स हैं बिकॉज आरबीआई के पास है और गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री उनको पावर देती है प्रोड्यूस करने के लिए। हाउ इज़ मनी सप्लाई मेजर इन इंडिया, ठीक है। वैसे तो यहाँ पे 4 ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं, बट एट प्रेजेंट इंडिया में ना फर्स्ट मेथड ही यूज़ होता है एक ही, दैट इज़, इसको याद रखना ऐसे ही इसके कंपोनेंट्स को, M1 इज इक्वल टू C प्लस DD प्लस OD। अच्छा, C स्टैंड फॉर हेयर करेंसी। अब करेंसी आपको पता है 2 फॉर्म्स में होती है, नोट्स में और कॉइन्स में, तो ये C है। DD का मतलब होता है डिमांड डिपॉजिट्स। डिमांड मतलब जो कमर्शियल बैंक्स कभी भी कॉल अपॉन कर सकते हैं, मीन्स फॉर एग्जांपल ये डिमांड डिपॉजिट्स हैं, अगर पीपल को कभी भी चाहिए होंगे तो ये पैसे विड्रॉ कर सकते हैं। अब आपको पता है, आपने सुना होगा करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, ये सब डिमांड डिपॉजिट्स होते हैं। आपने पैसा बैंक में निकाल रखा हुआ है, कभी भी आप निकाल सकते हो, ठीक है, करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट में। बट अगर मैं FD फिक्स डिपॉजिट की बात करूँ तो वो डिमांड डिपॉजिट्स नहीं होते, वो टाइम डिपॉजिट्स होते हैं, वो आप कुछ टाइम के बाद ही विड्रॉ कर सकते हो, रेकरिंग डिपॉजिट्स RD बोलते हैं जिसको। तो करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट इज़ DD, OD, ठीक है, दैट इज़ अदर डिपॉजिट्स। अदर डिपॉजिट्स में 3 फर्दर चीज़ें आ जाती हैं। डिमांड डिपॉजिट्स विद RBI ऑफ पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक IDBI, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। डिमांड डिपॉजिट्स विद RBI ऑफ फॉरेन सेंट्रल बैंक एंड फॉरेन गवर्नमेंट। डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस सच एज IMF एंड वर्ल्ड बैंक, ठीक है। सो ये 3 चीज़ें ये एज इट इज़ ही याद रखनी है, इनमें कुछ भी चेंज नहीं करना। ये फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि M1 क्या होता है, इंक्लूड C प्लस DD प्लस OD। C स्टैंड्स फॉर करेंसी, DD स्टैंड्स फॉर डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स, OD में 3 फर्दर चीज़ें आ जाती हैं जो RBI के साथ डिमांड डिपॉजिट्स है, किस किस के, ऑफ पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, फॉरेन सेंट्रल बैंक, फॉरेन गवर्नमेंट एंड इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। मूविंग ऑन, इवोल्यूशन ऑफ मनी। अच्छा, मनी कैसे इवॉल्व होती रही है, ठीक है। मनी ने बहुत स्टेजेस से इवॉल्व हुआ। सबसे पहले हमने बार्टर सिस्टम की बात की, दैट इज़ कॉमोडिटी मनी, ठीक है, सबसे पहले कॉमोडिटी मनी होती थी। उसके बाद आ गई मनी मेटेलिक फॉर्म में, गोल्ड सिल्वर में, है ना, लोग गोल्ड कॉइन्स देते थे या सिल्वर कॉइन्स देकर, कॉपर के कॉइन्स दे के हम सामान खरीद लेते थे, ठीक है। उसके बाद आए पेपर मनी। पेपर मनी मीन्स, क्योंकि आपको पता है गोल्ड और सिल्वर को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती थी, उसको ओवरकम किया नोट्स ने, ठीक है। अब ईजिली नोट्स RBI इशू करती है, और जो RBI नोट इशू करेगी जिसमें RBI गवर्नर के साइन होंगे वही वैलिड नोट्स हैं, ठीक है, वो पेपर मनी आ गई। उसके बाद क्रेडिट मनी। अब क्रेडिट मनी मीन्स कि आप क्या कर सकते हो, आप अपना जो जैसे चेक, आप इवन पैसा देने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि पैसों में भी रिस्क इन्वॉल्व होता है, हम सीधा क्या करते हैं, चेक देते हैं, उसके पर्सन के अकाउंट में पैसे चले जाते हैं, दैट इज़ क्रेडिट मनी। और जो लेटेस्ट फॉर्म है इज़ प्लास्टिक मनी।
डेबिट कार्ड्स आपने सुना होगा, क्रेडिट कार्ड्स है ना, हम इजीली डेबिट कार्ड्स दे हैव एक्ट एज अ सब्स्टिट्यूट ऑफ मनी, सो दैट इज़ द लेटेस्ट इन्वेंशन ऑफ मनी। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सम ऑफ द टर्म्स। ठीक है, अब जैसे कि फिएट मनी क्या होता है, फिड्यूशरी मनी क्या होता है, प्लीज़ ये टर्म्स हैं और टर्म्स को एज इट इज़ ही करना। फिएट मनी मीन्स जो मनी गवर्नमेंट इशू करती है उसको बोलते हैं फिएट मनी, जैसे कि नोट्स और कॉइन्स हैं। ठीक है, फिड्यूशरी मनी मीन्स जो एक ट्रस्ट से बैकअप होती है, जैसे आपने चेक है, आपने चेक दिया, आपका एक ट्रस्ट है कि आपने लिखा मैंने पे टू एक्स कंपनी, सो इट इज़ अ ट्रस्ट कि हम एक्स कंपनी को पे कर रहे हैं, दिस इज़ चेक। मनी वैल्यू एंड कमोडिटी वैल्यू ऑफ मनी। ठीक है, अपना एक बात देखो, अगर आपने देखा 500 का नोट है तो वो नोट की वैल्यू कितनी है 500, दैट इज़ मनी वैल्यू ऑफ मनी। अगर मैं बोलूँ 10 रुपये का नोट है तो उसका मनी वैल्यू कितनी है 10 रुपीज़। कमोडिटी वैल्यू, वो जो नोट है, ठीक है ना, वो नोट किसका बना हुआ है, पेपर का बना हुआ, वो पेपर की जितनी वैल्यू है ना उसको बोलते हैं कमोडिटी वैल्यू ऑफ मनी। ठीक है, जो चीज़ से बना, मैं कॉइन की बात करूँगी तो कॉइन अगर सपोज करो मैं गोल्ड सिल्वर कॉइन की बात करूँ तो वो जो सिल्वर मतलब उसमें कमोडिटी क्या लगी हुई है, सिल्वर चांदी, ठीक है, या गोल्ड लगा हुआ है तो वो कमोडिटी है। बट जो वैल्यू नोट्स के ऊपर या कॉइन्स के ऊपर लिखी होती है वो मनी वैल्यू होती है। जिस चीज़ की वो कमोडिटी बनी हुई है उसकी कितनी वैल्यू है, दैट इज़ कमोडिटी वैल्यू ऑफ मनी।